Good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to start our chapter number 6, Algorithm and Flowchart. Here are some learning objectives of this chapter. इस chapter में हम 2 ही points पढ़ेंगे. Number 1 is algorithm and number 2 is about flowchart. So let us start with algorithm. अब algorithm क्या है और ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So algorithm is a step-by-step procedure of solving a logical or mathematical problem. Algorithm क्या है? एक step-by-step procedure है ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल और जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम. इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इनटू प्रॉपर सीक्वेंशियल स्टेप्स. इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस होती है वो एक सिक्वेंटल मैनर में होती है, एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से चलने वाली. सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से मतलब स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद में दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट थर्ड चेक किया जाएगा. तो ये एक सिक्वेंटल स्टेप्स है. ओके, अ कंप्यूटर रन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर. कंप्यूटर भी स्टेप बाय स्टेप मैनर में ही रन होता है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में ही चलता है. इट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन इट नोज द प्रॉपर इंस्ट्रक्शन. ये अपनी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम जो है वो तभी सॉल्व कर पाएगा जब इसके पास में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हो. इन कंप्यूटर को हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दें. दीज इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय अ यूजर एज अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. जैसा कि आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपने आप से काम नहीं करता है. जो भी इंस्ट्रक्शन इसको यूजर इनपुट करेगा उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंप्यूटर काम करता है. द यूजर क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग एल्गोरिथम और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. अब यूजर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करता है, किसको यूज में लेते हुए, एल्गोरिदम्स को यूज में लेते हुए और इंस्ट्रक्शन के सेट ऑफ, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को यूज में लेते हुए क्या क्रिएट करता है, प्रोग्राम्स. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क. कंप्यूटर को हम अगर कोई भी टास्क दे रहे हैं, कोई भी वर्क करने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने पड़ते हैं. कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शंस की नीड होती है. तो जैसा यूजर इंस्ट्रक्शन देगा उसी के बेसिस पे वो काम करेगा. Now the concept of flowchart. A flowchart क्या होता है? A flowchart is a type of diagram that represent an algorithm or the process to solve a problem. Flowchart क्या है? Is a type of a diagram. एक टाइप का डायग्राम है, एक टाइप का चित्र है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, एक एल्गोरिदम को, और किसको रिप्रेजेंट करता है, द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, वो वाली प्रोसेस जिसके थ्रू एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी. सो अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स यूजिंग वेरियस सिंबल. फ्लो चार्ट जो है प्रोसेस का फ्लो रिप्रेजेंट करता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कौन सी प्रोसेस में हो रही है, किस प्रोसेस में हो रही है, उसका फ्लो रिप्रेजेंट करता है. और ये फ्लो जो है वो किस में रिप्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स. और चार्ट में वेरियस सिंबल्स हम यूज करेंगे. तो कौन कौन सा सिंबल्स हम यूज करेंगे, Here different flow chart symbols and their functions. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से symbols हम एक flow chart में use कर सकते हैं. There are 6 basic symbols commonly used in a flow chart. कितने symbols हैं,
6 सिंबल्स हैं जो कि हम एक फ्लो चार्ट में यूज करते हैं. ईच सिंबल इंडिकेट ए डिफरेंट फंक्शन इन अ फ्लो चार्ट. हर एक सिंबल का डिफरेंट फंक्शन होता है. फ्लो चार्ट में जब वो सिंबल्स यूज होते हैं तो हर एक सिंबल का डिफरेंट फंक्शन होता है. ऑल द सिंबल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फ्लो लाइंस. और वो सभी सिंबल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं किनके थ्रू? बाय द flow lines. Now here you can see a table of symbols with the explanation, or here the name of symbols. Number 1 is terminal. This symbol indicate the beginning and ending of the program. ये वाला सिंबल हम तब यूज करते हैं जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और उसको एंड करते हैं. ठीक है. It is also known as start and stop box. Next one is input output box. It is used to indicate input and output of a program. अगर हमें प्रोग्राम में कंप्यूटर को कुछ इनपुट देना है या उससे कुछ इनपुट लेना है तो हम इस बॉक्स का यूज करते हैं. इट टेक्स इनपुट एंड शो द आउटपुट. ये हमें इनपुट भी देता है और आउटपुट भी शो करवाता है. नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग. दिस सिंबल indicates a process, action or any type of operation like addition, multiplication, subtraction और division. जो भी processing हमने करनी है वो इस symbol में लिखी जाएगी. जो भी हमने statement लिखने हैं चाहे वो addition के हो, multiplication के हो, subtraction या division के हो तो वो सारे ही सिंबल प्रोसेसिंग बॉक्स में लिखे जाएंगे. नेक्स्ट वन आता है डिसीजन बॉक्स. इट इज यूज्ड टू राइज अ क्वेश्चन or a condition in a program that can either yes या no or true and false as an answer. ये डिसीजन लेने के लिए मतलब जहां पर दो कंडीशंस होती है, दो में से एक को चूज करना होता है, या तो वो yes है, no है या फिर वो ट्रू है या फॉल्स है. तो जहां पर हमने कंडीशंस अप्लाई करनी होती है वहां हम डिसीजन बॉक्स का यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन बॉक्स ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट आता है फ्लो लाइन्स. फ्लो लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन अ प्रोग्राम. फ्लो लाइन क्या करती है? प्रोग्राम में फ्लो का डायरेक्शन शो करती है. दीज लाइन्स आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द वेरियस सिंबल इन द फ्लो चार्ट. ये लाइन्स जो है वो वेरियस सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए भी यूज में आती है. नेक्स्ट वन आता है कनेक्टर्स. दीज आर यूज टू कनेक्ट ब्रेक इन द फ्लो चार्ट. नेक्स्ट आता है सिंपल फ्लो चार्ट. अब सिंपल फ्लो चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपल फ्लो चार्ट इन्वॉल्व्स ओनली इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. सिंपल फ्लो चार्ट में क्या होता है? इनपुट लेना है, प्रोसेस करना है और उसका आउटपुट शो कर देना है. जैसे अगर हम टू नंबर्स को एडिशन करवाते हैं, मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, तो टू नंबर का हमने इनपुट लिया, उसको प्रोसेस करवाया, उस पर जो भी ऑपरेशन अप्लाई करना है, चाहे उसको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो या डिवीजन करना है, और प्रोसेस उसके बाद में उसका आउटपुट शो करवाना है. मतलब सिंपल फ्लो चार्ट में सिर्फ ये तीन ही फंक्शन होते हैं. दीज फ्लो चार्ट आर क्वाइट इजी टू क्रिएट. ये फ्लो चार्ट बहुत ही इजी होते हैं. एंड अ सिंपल फ्लो चार्ट मूव्स ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सिंपल फ्लो चार्ट हमेशा सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, मूव होता है. Now the another type of a flow chart which is decision making. अब decision making में क्या होता है? हमारे पास में एक कंडीशन होगी जिसमें से हमने चूज करनी है, जो जैसे कि हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, तो वहां पर हमें डिसीजन लेना होता है. डिसीजन मेकिंग फ्लो चार्ट हेल्प अस टू कम to a decision on the basis of some logic. कुछ लॉजिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें उसमें डिसीजन लेना पड़ता है. दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट हैज एटलीस्ट वन डिसीजन सिंबल. इस टाइप के फ्लो चार्ट में कम से कम एक डिसीजन सिंबल्स होता है. डिसीजन सिंबल्स हैव टू एग्जिट पॉइंट. इसके टू एग्जिट पॉइंट होते हैं, वन फॉर द यस
और ट्रू, अगर हमारी कंडीशन यस होती है या फिर ट्रू होती है। और सेकंड जो एग्जिट पॉइंट है वो होगा अगर हमारी कंडीशन नो है या फॉल्स है। These flowcharts are used to raise a certain condition along with its solution. ये वाले flowcharts जो हैं वो एक certain conditions रखते हैं और उसका solution भी होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है, और अगर हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो हमने अनदर ब्लॉक या अनदर स्टेटमेंट रन करवाना है। Now, loop-based flowchart. In a loop-based flowchart, a process is represented until a certain condition is met or fulfilled. Loop-based flowchart का मतलब होता है looping, मतलब एक condition को बार बार repeat करना is known as looping. तो looping में क्या होता है, loop-based flowchart में क्या होता है कि जब तक एक certain condition हमारी fulfill नहीं हो जाती है, पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो ब्लॉक ऑफ फ्लो चार्ट है, वो एग्जीक्यूट होता रहता है अगेन एंड अगेन। So, my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the chapter thoroughly for better understanding. Please, जब तक आप chapter read नहीं करोगे, इसके examples आप understand नहीं करोगे, तब तक आपको chapter समझ में नहीं आएगा. So, read the chapter thoroughly and do the review box given at the page number 90 in your computer book. And this is an activity. Draw the diagram of different flowchart symbols and their function chart given at the page number 91. ये जो diagram है आपने अपनी notebook पर draw करना है. Thank you and have a nice day.